स्वीडन के अंदर एक मखबूतुल हाल शख्स ने कुरान हकीम को आग लगाई, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ईरानिया। और ये सब कुछ उसने वहाँ की जो कोर्ट है और पुलिस यानी जितने रियासती इदारे हैं उनकी सरपरस्ती में सब कुछ किया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर। इसी किस्म का एक वाक़या ऑलमोस्ट 6 महीने पहले भी स्वीडन के अंदर ही हुआ था, तुर्की की एम्बेसी के बाहर, और उसमें भी इस किस्म की गलीज़ हरकत की गई थी। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हमने किया और पूरी दुनिया के अंदर इस हवाले से एहतजाज हुए, हुकूमती लेवल के ऊपर भी, अवाम नास के लेवल के ऊपर भी। इस दफ़ा भी काफ़ी सख्त रिस्पॉन्स आया है। सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स तो आया है इराक और ईरान की तरफ से। इराक वालों तो उनकी एम्बेसी के अंदर दाखिल हो गए, वहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल जो उन्होंने ये कहा कि इसको यहाँ से निकालें सफ़ीरों को इनके, ये तो सारे मुसलमान मुल्कों को करना चाहिए। 60 के करीब मुसलमान मुल्क हैं। अभी OIC ने भी अपना इजलास स्पेशल बुलाया, मेरा ख्याल है उसमें पहला डिसीजन यही होना चाहिए कि इनके जो एम्बेसडर्स हैं उनको फारिग किया जाए। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन जो है वो एलानिया ये बात कर रही है कि हमारा इस वाक़े के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें इस वाक़े की संगीनी का अंदाज़ा हो गया कि ये मामला ज़्यादा बिगड़ गया, इस वजह से वो इसे एक मजम्मत के एतबार से ही अपनी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। रशिया की तरफ से भी सख्त मजम्मत हुई है, ईरान की तरफ से भी, तुर्की की जानिब से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। कल रात के जितने TV चैनल्स थे उन पर पहली जो खबर थी 9 बजे की खबरनामे के अंदर वो यही थी। और ये वाक़यात ऑलमोस्ट 2011 से ज़्यादा शुरू हुए, ऑलमोस्ट 12 साल पहले, कि जो गुस्ताखाना कार्टून्स और फिल्म्स का सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त से मुसलसल मैंने मुख्तलिफ मौके के ऊपर वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई हैं। इस हवाले से मुस्लिम अवाम को क्या करना चाहिए, मुसलमानों के हुक्मरानों को क्या करना चाहिए और OIC को क्या करना चाहिए, ये पूरे का पूरा नैरेटिव मैंने 1.5-2 घंटे के अंदर रिकॉर्ड करवाया हुआ है। काउंटर नैरेटिव ऑन गुस्ताखाना कार्टून और फिल्म्स, या यूट्यूब पे जाके लिखें तो मेरी तफसीली वीडियो खुल जाएगी। बार बार उन बातों को रिपीट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। असल चीज़ ये है कि हम इस किस्म के जितने वाक़यात हैं उनसे मैसेज क्या लर्न कर रहे हैं। इसके पीछे मोटिव्स डिफरेंट होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई इस्लाम के साथ किसी को चिढ़ होती है, बाज़ औक़ात इनके अपने पॉलिटिकल इशूज़ भी होते हैं। यानी इस वक्त ये जो कुछ स्वीडन के अंदर हो रहा है ये पॉलिटिकल एक इशू है। स्वीडन जो है वो नेटो में शमूलियत इख्तियार करना चाहता है, ऑलमोस्ट 50 के करीब मुल्क उसमें शामिल है, और उनका रूल ये है कि जब तक सारे के सारे मुल्क एग्री ना करें उस वक्त तक किसी नए मेंबर को वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो सवाए तुर्की के कोई भी इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, सिर्फ एक मुल्क तुर्की है जो मुखालफत कर रहा है कि स्वीडन को नेटो में नहीं होना चाहिए, और उसके पीछे भी कोई इस्लाम रीजन नहीं है। उनकी भी अपनी एक पॉलिटिकल इख्तलाफ है स्वीडन के साथ। इस्लाम इसमें दूर दूर कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि तुर्की का एक ऑफिशियल एक समझ लें रिलीजन इस्लाम है, तो वो इस्लाम खाम खा बीच में एक तख्त मश्क बना हुआ है। वो तुर्की को तकलीफ देने के लिए कुरान पाक को आग लगा रहे हैं, अपने ज़ोन में वो समझ रहे हैं कि हम इनको इस एतबार से टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन वो तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 2 अरब के करीब मुसलमान हैं, वो टॉर्चर हो रहे हैं। बहरहाल ये हुक्मरानों के मुल्कों के अपने इशूज़ होते हैं बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात ज़ाहिर है कि इस्लाम दुश्मनी भी है, और इसमें कोई इस एतबार से काफिरों से कोई गिला शिकवा करने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह ताला ने शुरू से ही 2 स्कूल ऑफ थॉट दुनिया में रखे हैं। एक वो लोग हैं जो रहमान के मानने वाले हैं, दूसरे शैतान के मानने वाले हैं, और ये कशमकश तो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में भी जारी रहती है और क़यामत तक जारी रहेगी। इसमें हमने ये देखना है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या पूरी कर रहे हैं। ये बार बार कहना कि काफिर मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो काफिरों को साजिश ही करनी चाहिए। मुसलमान इस चीज़ का रोना तो नहीं रोएंगे कि ये हमारे खिलाफ साजिश क्यों कर रहे हैं, वो उनका काम है, उन्होंने करना है। आपके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने जो काम किया है वो आपने करना है, जो मज़रत के साथ हम लोग नहीं कर रहे। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान रोड्स पे एहतजाज के लिए निकले हुए हैं, ख्वाह वो गलत तरीके से एहतजाज कर रहे हैं या सही तरीके से, उन सब मुसलमानों से मेरा सवाल है, एक ही सवाल, क्या इस किताब कुरान के साथ आपकी मोहब्बत जज्बाती मोहब्बत है, जो एक हिंदू को भी अपनी किताब से है, एक क्रिश्चियन को भी अपनी किताब से है, एक यहूदी को भी अपनी किताब से है, एक सिख को भी अपनी किताब से है, तो वो तो तमाम रिलीजन के मानने वाले लोगों को अपनी किताबों के साथ जज्बाती मोहब्बत है। उसके पीछे कोई इल्मी दलील नहीं होती सिवाय इसके कि वो ऐसे खानदान में पैदा हुए होते हैं कि जिनका रिलीजन वो होता है। अगर तो ये वाली मोहब्बत है तो इस तरह की मोहब्बत अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। और अगर आपकी वाकई इस किताब के साथ इल्मी मोहब्बत है, आपने पूरे होशो हवास के साथ इसको वर्ड ऑफ गॉड मानते हुए, अल्लाह का कलाम मानते हुए एक्सेप्ट किया है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन माना है, तो फिर आपकी अकीदत इस दीन के साथ, इस किताब के साथ वो जज्बाती नहीं बल्कि इल्मी होनी चाहिए। जज्बाती मोहब्बत तो फिर भी खत्म हो जाती है, इल्मी मोहब्बत जो आपने पूरे वसूख के साथ, दलाइल के साथ हासिल की होती है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होती। तो मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुसलमानों की अक्सरियत 99.99% लोग कुरान हकीम के साथ सिर्फ जज्बाती मोहब्बत रखते हैं, इल्मी मोहब्बत नहीं रखते। अब आप पूछेंगे कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट के पीछे दलील क्या है, तो सिर्फ एक दलील, और वो ये है कि कितने मुसलमान हैं जिन्होंने कुरान को अपनी नेटिव लैंग्वेज में तर्जुमे के साथ पढ़ा है, ये जानने के लिए कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। अगर तो ये इल्मी मोहब्बत होती तो ये काम कर लिया जाता।
آپ کا کوئی دوست بھی فورن ملک سے اپنی لینگویج کے اندر خط لکھے تو آپ 50 بندے ڈھونڈیں گے جو آپ کو ترجمہ کر کے یہ بتائیں کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. کتنے ڈالر تو نہیں بھیج دیتے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ریمیڈنس میرے لیے بھجوائیں ہوں مجھے پتہ نہ چل رہا ہو. لیکن قرآن وہ مظلوم کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ کتاب ہے. سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے. اس وقت بمشکل 15 سے 20% مسلمان ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں. باقی تو 85% کے قریب مسلمان جو ہیں وہ اجمی ہیں, ادر دین عرب ہیں, اور ان کی نیٹو لینگویج عربی نہیں ہے. اور ان میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں. اگر علمی محبت ہے مسلمانوں کی تو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ اپنی جگہ سب سے پہلے تو اپنے خلاف پروٹیسٹ کریں نا, کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے. ہماری عوام نے, ہمارے علماء نے, عوام نے اسے مردے بخشوانے کا ذریعہ مان لیا ہوا ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یا زیادہ سے زیادہ کسی نے چھلانگ ماری تو ناظرہ, کسی نے تھوڑی لمبی چھلانگ ماری تو بچے کو حفظ کروا دیا, ایک طوطا بنا دیا جسے کچھ نہیں پتا, اور وہ اس امید میں ہے کہ یہ حافظ قرآن ہمیں ساتھ لے کے جائے گا. کتنے لے کے جائے گا یہ آگے جا کے پتا چلے گا. بھائی یہ جو ابو داؤد کی حدیث المستدرک للحاکم میں جو حدیث موجود ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے, حافظ قرآن کی فضیلت کے اعتبار سے وہ اس حافظ کے لیے جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا. جس حافظ قرآن کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ یہی کرے گا نا کہ رمضان کے دنوں میں چھوٹی چھوٹی وہ خشخشی داڑھی رکھ لے گا اور تراویح پڑھائے گا مسجد کے اندر جا کے, اینڈ پہ معاوضہ وصول کرے گا اس کا, اور عید والے دن جا کے شیو کروا دے گا, اور پھر اگلے رمضان میں دہاڑی لگانے کا انتظار کرے گا. زیادہ تر حافظ تو ایسے ہی ہیں. اور جو آپ کو باعمل حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں تو ہمارے علماء کا بھی باعمل ہونا یہ ہے کہ کوئی پگڑی یا داڑھی رکھ لے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے. یہ تو ایک چھوٹا سا جز ہے عمل کا. باعمل حافظ قرآن یہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات کو منوان اسی طریقے سے تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. تو عمل تو اسی صورت میں کرے گا جب اسے پتا ہوگا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. جب مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے اس نے عمل کہاں سے کرنا ہے. اب جن لوگوں کو سمجھ تھی, یعنی علماء کا طبقہ جن کا کام تھا کہ وہ عوام الناس کو دین سکھاتے, وہ الٹا اسلام کے دشمن بن گئے انجانے میں, یا ہو سکتا ہے بعض جان بوجھ کے بھی ایسے کرتے ہو کہ انہوں نے پبلک میں یہ مشہور کر دیا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ اگر یہ جملہ کوئی کافر بولے, جیوز میں سے, کرسچنز میں سے, ہندوؤں میں سے, کہ یار قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, تو ہم اس کی شکل دے کے یہ فیصلہ کریں گے اچھا یہ ہندو ہے نا اس لیے مجھے کہہ رہے, تو ہم اس کے ساتھ لڑ پڑیں گے کہ تو قرآن کا دشمن ہے. لیکن یہ جو مسلمان نما کافر ہر جمعے کو ممبر پہ چڑھتا ہے اور دنیا میں ملینز آف یہ کفار کے ایجنٹ مولویوں کی شکل میں ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں, اور آپ کو یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے, اس پہ تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس پہ تو میں نے آواز بلند کی ہے نا ان کے خلاف. باقی تو سارے گونگے شیطان ہی بنے رہے ہیں, یہ دبے الفاظ میں بات کرتے ہیں. یہ علماء سے جا کے سیکھے, علماء نے تو خود قرآن نہیں سیکھا.